प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम भैया, राम राम जी। पुष्कर सर, एक चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है और पिछले महीने भी चुनावी माहौल ही रहा हरियाणा के सिलसिले में। इस महीने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं। जून में देश के जो आम चुनाव थे, जहां पर भाजपा को वह सफलता नहीं मिली जो जिसके लिए वो प्रयासरत थी, और जो एक मोमेंटम था हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, उस पर 4 जून 2024 के बाद, मतलब परसेप्शन वाइज, एक्चुअली तो नहीं पर परसेप्शन वाइज जरा सा लगा कि कुछ ब्रेक सा लगा है, या एक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ रथ था, उसको रोक, हल्का सा उसको एक ब्रेक लगा। उसके बाद भाजपा के समर्थकों में भी और मोदी जी के समर्थकों में भी थोड़ी सी एक हल्की सी निराशा आ गई। पर हरियाणा चुनाव के बाद कहानी थोड़ी सी पलटी, जब भाजपा ने एक हारा हुआ चुनाव जीत लिया। अब हम देख रहे हैं कि वापस से वही मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का। खासकर योगी जी का जो नारा अब लग गया है, बटेंगे तो कटेंगे, कनाडा तक सुनाई दे रहा है, और उसका कंटेस्ट देश व्यापी है और विश्वव्यापी है। महाराष्ट्र में और झारखंड में भी उसके असर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भी जैसा बड़े बड़े नेता लोग बता रहे हैं कि बहुत सारा रोहिंग्याओं को बसा दिया गया है हेमंत सोरेन द्वारा और इन लोगों द्वारा। और महाराष्ट्र तो खैर एक ऐसा गढ़ बन गया है जहाँ पे AIMIM भी जाके चुनाव लड़ लेती है, जीत लेती है, ओवैसी की विशुद्ध मुस्लिम इस्लामिक पार्टी। तो अब ये तीनों को देखते हुए आपकी क्या राय है कि एग्जैक्टली क्या ये सिर्फ नॉर्मल चुनाव हो रहे हैं, या फिर एक हिंदू जो सभ्यता इतने साल से आज तक समहाउ टिकी हुई है, ये उसके सर्वाइवल का भी प्रश्न है, और ये सारे चुनाव क्या छोटे छोटे युद्ध हैं? पुष्कर दा। संदीप, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये चुनाव नहीं है, छोटे छोटे युद्ध है। और सर्वाइवल की तो बात है ही। सर्वाइवल तो हिंदू जो है उसको एहसास नहीं हुआ, लेकिन करीब मैं तो समझता हूं कि वो कई शताब्दियों से अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। और विशेषतः 15 अगस्त 1947 के बाद जो है क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया, जिसको आपने एहसास नहीं, यहाँ के राजनेताओं ने उसको एहसास नहीं होने दिया सेकुलरिज्म के नाम पे। लेकिन अब एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जो कि जो है उसको लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। देखिए, ऐसा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि विपक्ष और भी भौतिक लोग भारतीय जनता पार्टी की हार बताते रहे हैं, लेकिन वस्तुतः यह था कि 241 सीट जीती और सरकार भी उनकी बनी। लेकिन हाँ, यदि आप 2014 और 2019 से कंपेयर करते हो तो आप सीटें कम। मेरा मानना है कि 2024 में जो आपका परिणाम मिला है वो आपका बेयर मिनिमम है। आपको उन लोगों ने वोट दिया जो कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, और मेरे लिए तो दोनों ही एक ही है, उस तरफ खड़े थे। बाकी जो है प्रलोभन में पलट जाना, छोटे गेंद के लिए पलट जाना, वो चाहे आप उसको आप नाम देना चाहे कि संविधान के नाम पे जो है आरक्षण वाले चले गए, या कुछ और बात रही, या अर्बन क्लास में जो है मिडिल क्लास ने जो है नहीं उससे सपोर्ट किया। तो मैं मानता हूं कि जिन्होंने जो है 2024 में वोट नहीं किया अपने अपने स्वार्थों में, अपने अपने कारणों से, जहां पे उन्होंने चुनते वक्त जो है भविष्य जो है ना भारत का देखा, ना ही सनातन के भविष्य को देखा। तो ऐसे आदमी को तो मैं मानता हूं कि आज नहीं ये कल समय बदलेगा। तो ये जो है जिस तरह बहुत से भारत में, पूरा भारत का पूरा भूखंड, महाद्वीप
कन्वर्टेड मुसलमानों और क्रिश्चियनों से भरा हुआ है, तो ये लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं इसी श्रेणी में रखता हूं। अभी सीधे सीधे बोल देंगे तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा, कि हकीकत यही है, जो डर गया वो मर गया, तो उनको मरे हुए लोग थे। यहाँ पे हरियाणा का जिक्र करूंगा कि जहां पर कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार जीते चुनाव हो रहा था। ये माना जाता है कि भाई 10 साल हो गया, एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती है। उसके साथ जो है जिस तरीके से वहां पर जो है किसान को लेके और फार्म बिल, पहलवानों का उठापटक रही, फिर जाट नॉन जाट 50 चीजें रही। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह समझा जा रहा था कि जो है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे आमना सामना था, तो उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और ये परसेप्शन के साथ उसमें सत्यता भी थी। लेकिन जो परिणाम है उससे लोग चौंक गए। उस परिणाम में आप ये देखिएगा, हरियाणा के चुनाव में आप जीत गए, पहले से 8 सीट लेके आ रहे, और वहां पर सब लोगों ने जो है, मतलब जिसमें मैं भी शामिल हूं, ये कहा गया कि ये जो है बटोगे तो कटोगे का नारा काम आ गया, और उसने ये जीत चला दी। निसंदेह इसमें सत्यता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति है, जिस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होता है, जिसमें हेड काउंट होता है, तो आप देखेंगे कम से कम 15 से लेकर 20 सीटें ऐसी है जिससे बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। वो एक मेरे लिए चिंतनीय विषय था। जब और एनालिसिस किया तो उसमें मैं समझता ये हूं कि जो आपका बटोगे तो कटोगे ने ये काम किया है कि आपको टॉपअप दिया है। यदि ये नारा नहीं होता तो ये जो 1-2% का जो स्विंग वोट है, जिसने 2024 में आपको वोट नहीं दिया था, लेकिन जो है बांग्लादेश में जो घटना हुई, जिस तरीके से हिंदू उस वक्त काटे जा रहे थे और आज भी कट रहे हैं, उसने जरूर जो है चेताया है, और उसने आपको जो है, वो कहते हैं ना लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला मामला, वो हरियाणा में किया। तो उससे क्या हुआ कि परसेप्शन वाइज एक बना कि नहीं, हिंदू में एक वर्ग है जिसने 2024 में जो है किन्हीं कारणों से, अपने स्वार्थ में ही सही, एक राष्ट्रवादी पार्टी को, राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी को, एक हिंदुत्व सनातनी परंपराओं को निर्वाह करने वाली पार्टी को तज के या तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उन चुनावों में, या उसके विरुद्ध गए, तो उसमें से एक खेप वापस आई। ये हिंदुओं की ही घर वापसी है, इसको मैं समझता हूं। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है हरियाणा तो निपट गया, लेकिन उससे ये फायदा ये हुआ कि हरियाणा जो 2024 में लोकसभा के परिणाम से जो हताशा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, निसंदेह रूप से, और पब्लिक जनरल जो कि जो है ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होती है, जिसको अपने से अपने मतलब रहता है, और वही जो है जिसके लिए कहा जाता है कि अगले आखिरी 24 घंटे में अपना मत बदलता है या मत पे आ जाता है किसको देना है, तो इतना जो फिक्र माइंडेड हिंदू है उसने जो है इस पे जो है एक स्टैंड लिया। अब जो महाराष्ट्र, और इसीलिए आज जो चर्चा सब हर जगह हो रही है महाराष्ट्र और झारखंड को लेके, वो इसलिए कि जो कंफर्मेशन के लिए कि जो हरियाणा में आपने जो देखा वो कंफर्म यदि करता है, डजंट मैटर कि कितनी सीटें आती हैं, यदि उसमें जो है 2-3% का भी स्विंग है तो वो जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सीट कितने मतों से कोई जीतेगा, वो जो है
जहां भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतिकारों को बलवंती करेगा कि जो है ऑल आउट फ्रंट फुट पे ऑल पे जाए, और जो कठोर बात भी है सही बात है उसको कहे बिना किसी उसके लाग लपेट के, उनको फायदा होगा। वहीं पे जो विपक्ष है जो बांटने में ही लगा हुआ है, जिसकी पूरी राजनीति जो है कांग्रेस की, तो जब से इंसेप्शन हुआ तब से राजनीति में यही रही। अंग्रेजों के सबसे बड़े जो है मानस पुत्र जो है ये कांग्रेस ही रहे। उनसे अंग्रेजों ने जो बांटो और राज करो का फार्मूला भारत में लगाया, कांग्रेस ने उसी को ही जो है 15 अगस्त 1947 के बाद अंगीकार किया। और इसीलिए जाति जाति का जो एक जहरीला खेल राहुल गांधी ने खेला और उसको परिणाम मिले। लेकिन वही जो है उल्टा ही बैठता है कि यदि जो है आप जो ऐतिहासिक रूप से जो अगल बगल घट रहा है उसको देख रहे हैं कि हिंदू कट रहा है, और कट इसलिए रहा है कि हिंदू अपने आप में बटा हुआ है, यदि उसमें ये अवेयरनेस आप करते हैं तो विपक्ष का जो एजेंडा जो है कि हिंदू को बांट के ओबीसी में, दलित में, या जो है जाति और जाति में क्षेत्रवाद में फांस के जो है अपनी सीट निकालते थे, उस पर करारा प्रभाव पड़ता है। वोट फिर डिमोरलाइज होते हैं, फिर उनको भारत के विपक्ष को री इन्वेंट करना पड़ेगा और उसमें दशक लग जाएगा री इन्वेंट, यदि ये हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम सामने आपको देखने को मिलते हैं तो। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि जिस प्रकार से आपने कहा, तो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया सेकुलरिज्म, तो हिंदुत्व और भारत के गर्त में जाने का एक बहुत बड़ा कारण भारत का या भारतीय हिंदू जनमानस का सेकुलर हो जाना भी था, ऐसा हम मान सकते हैं। आप क्या इन चुनाव, यदि जैसा आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी आशातीत आते हैं या भाजपा वहां जीतती है, भाजपा और वहां की जो गठबंधन है वह जीतता है, शिवसेना भी है जो कि शिवसेना का वो अंग है जो बाला साहब ठाकरे की एक्चुअल लेगेसी को मानता है, ना कि उद्धव ठाकरे के मुसलमान वोट बैंक के सामने बेच जाने को मान रहा था। तो अगर इस प्रकार के लोग वहां पर चुनाव में जीतते हैं तो क्या आप यह देखते हैं कि सेकुलरिज्म का भी ह्रास हो रहा है धीरे धीरे? जो आपने कहा कि ये जो फिकल माइंडेड हिंदू था, भाई फिकल माइंडेड इसीलिए था क्योंकि शायद मन में कहीं सेकुलरिज्म था। अगर वो स्वयं को हिंदू मान रहा है तो उसके लिए तो प्रायोरिटी फिर कुछ और ही होगी। तो आप क्या सेकुलरिज्म का भी ह्रास देख रहे हैं धीरे धीरे? जी, मेरा मानना तो ये है कि जो फिकल माइंडेड हिंदू है वो सेकुलरिज्म के जाल में नहीं है। ना ना, हिंदू स्वार्थी है मूलतः, उसके लिए जो है स्वयं प्रथम है, राष्ट्र और धर्म प्रथम नहीं है। उसको सेकुलरिज्म से मतलब नहीं है, उसका स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो मैं तो ये जो फिकल माइंडेड हिंदू है उसको मैं धर्मनिरपेक्षता के जाल में फंसा हुआ जो है मजबूर समूह नहीं मानता हूं। मैं इस समूह को जो है पूर्णतः अल्पकालीन सुख में लीन, एक ही अब्राहमिक रिलीजन के तरीके से एक ही जीवन काल का में सारा निपटा लेना, उस मनोवृत्ति से जो है उनको जो है ग्रसित पाता हूं। तो ये वो लोग हैं, उनकी घर वापसी सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनको जो है ये सीखना पड़ेगा। और आगे वाला समय जो है वो ज्यादा समय भी नहीं आपके पास है, कि अपने अपने सुख छोड़ने होंगे, अपने अपने स्वार्थ छोड़ेंगे फॉर लार्जर गोल। लार्जर गोल क्या है? अपनी अगली पीढ़ी के लिए। तो आज जो है आपके पास जो बटेगा वह कटेगा को मर्म समझते हुए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की तरफ जो है पलटता है, तो वो जो है एक परसेप्शन वाइज कह लीजिए, और एक आपको जो साहस भी देता है कि क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम यदि विपक्ष के विरुद्ध आए तो उसका एक सीधा अर्थ ये होगा कि मुसलमान जहां खुलेआम 2024 में बाय डिजाइन नरेंद्र मोदी की सरकार की पुनः वापसी को रोकने के लिए लामबंद हुआ था, इसी तरीके से इस वक्त भी जो है महाराष्ट्र और झारखंड में लामबंद है।
तो वहां पे ये क्लियरिटी हो जाएगी कि जहां पर 90% मुसलमान, 90 क्या 99.99% मुसलमान जो है इस बिना पे लामबंद है कि कोई भी जीते लेकिन बीजेपी का नहीं जीतना चाहिए, उसके तहत वोटिंग करता है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी भले 50 वोट से जीते या 500 वोट से जीते, वो जो है सीट निकाल लेती है। तो फिर जो है ये एक चीज पे मोहर लग जाएगी कि फॉर ऑल टाइम टू कम तो मुसलमान एकमुश्त भी वोट करेगा, उसके बाद भी जो है किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी वादिता को फॉलो करने वाले राजनीतिक दल सत्ता में आ सकते हैं। तो उसका फिर ये हो जाएगा। दूसरा इसका रिpercussion ये भी आएगा कि महाराष्ट्र का मुसलमान सबसे अमीर है, जिसके सारे तंत्र में जो है महाराष्ट्र का जो मुसलमान है वो आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत है। तो ऐसे में मुझे तो लगता ये है कि रिpercussion भी सबसे पहले फिर महाराष्ट्र में ही आएगा। इसका छटपटाहट होती है ना कि हताश हो जाते 2024 में कर लिया, हरियाणा हो गया, फिर महाराष्ट्र में जहां पर कि खलीफा मौजूद है धर्मनिरपेक्षता के मुसलमानों के, शरद पवार, कांग्रेस, फिर उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, उद्धव ठाकरे। पूरा इनके बॉलीवुड पिताजी की राजनीति और इनके स्वयं की, जब तक इन्होंने शरद पवार और कांग्रेस से इन्होंने हाथ में नहीं मिलाया, तब तक इनकी राजनीति क्या थी। आज वो जो है औरंगजेब पे चादर की कब्र पे चादर चढ़ाने का जो है का समर्थन में है। आज जो है हर बेहूदी बात करने में सबसे आगे है। जो लोकसभा 2024 में जो सीट जीते उसमें उनको एक वर्ष मुसलमान का वोट मिला। ऐसे लोग जब शामिल हो, वहां से भी परिणाम जो है मुसलमानों के पक्ष में नहीं आता या मुसलमानों के देखिए, मैंने आपको एक बात कही, याद होगा मैं एक बार, कि महाराष्ट्र के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था है कि हरियाणा चुनाव के बाद जो है सीट बांटने का वो अधिकार मुसलमानों के पास चला गया। लगाम जो है कहने को साथ साथ लड़ रहे हैं ये लोग, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये सब बनाए हुए हैं, युति बनाए हुए हैं अगाड़ी सड़ी, लेकिन उसकी लगाम मुसलमान में, और जो स्पष्ट रूप से दिखा भी इस बार। तो उसके मतलब ये तो बात तय हो गई कि अब जो है भारत के विपक्ष के की भूमिका जो है वो भूमिका नहीं रही जो 2024 तक थी। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो है विपक्ष जो है कि हाथ में लगाम होती थी और वोट जो है मुसलमान देता था या मुस्लिम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता था। आज की तारीख में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो है लगाम उनके हाथ में और वो जो है विपक्ष को डायरेक्शन देंगे। तो यदि महाराष्ट्र के परिणाम जो है उनके हितों के लिए, जो उनको लगता है वो उनका हित है, या जो जिस चीज को आगे रोकने के लिए वो जो है अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। और फिर उसका एक्सपोज जब होंगे तो फिर जानते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं रहता तो फिर आप जो है अराजकता ही करते हैं। तो मैं तो जो अब लास्ट जो कमिंग टाइम में महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम यदि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आते हैं तो एक तरफ जहां उनके समर्थक जो है खुशी मना सकते हैं, भांगड़ा कर सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं, लेकिन उसके साथ युद्ध नाद की भी तैयार रहिए, क्योंकि रिपरकशन आप पे ही आएगा। देखिएगा इसको कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी। तो ये भी बात है कि भाई महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट्स के जस्ट बाद जो है फिर विंटर सेशन भी शुरू होगा, और भाजपा को अगर वहां से ताकत मिलती है महाराष्ट्र और झारखंड की जीत से, तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड जैसा जो अमेंडमेंट लाना है वो भी वो लेकर आएंगे, वो सारे काम करेंगे, और शायद अपना कोर्स करेक्शन वो कर रहे हैं, करके दिखाएंगे। तो वक्फ बोर्ड तो ऐसा है कि भाई वो मुसलमानों की मतलब एक क्या कहें, उनके खून है, उनका बहुत मेहनत से उन्होंने
हिंदुओं को बेवकूफ बना बना के कुछ जमीनें इकट्ठा की हैं जिसका कोई आधार नहीं है। एक झटके में वो सारी जमीनें जा सकती हैं, वो सारी ताकत, वो सारा अर्थतंत्र जा सकता है। तो उसको बचाने के लिए तो सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बेवकूफ बना बना के हिंदुओं को और भारत की जमीन पे कब्जा किया है, गैर वाजिब कब्जा किया है। संदीप, तो मैं जो हूँ वो भी इतने जी मैं हिंदुओं को मैं इसको कतई नहीं मानता हूँ कि उन्होंने हिंदुओं को बेवकूफ बनाया। न, उन्होंने हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बनाया, हम बने ये हुए आपने थे किया हम। है। क्योंकि जी जब वक्फ बोर्ड पास हुआ है तो उसका समर्थन बीजेपी ने भी किया था। ये आप मत 55 में या 93-94 में? 93-94। अच्छा, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेवकूफी कुछ नहीं हुई थी, ये लोग ज्यादा बिछते चले गए। और जो चीज अरब में नहीं है, वक्फ का फंडा केवल यही है और वो कहीं भी नहीं है। जी, देखते हैं तो आगे आपने क्या जो है, होता है सर। जी हाँ, तो जमीन का मामला है, जमीन में राजनीतिक हमेशा ही घुसा रहता है, उसका वो रहती है, लाभ रहता है, उसमें इंडल्ज रहता है, उसमें जमीन में अंडरवर्ल्ड भी शामिल होता है, सब होते। तो ये बेसिकली एक भूमाफिया वक्त बन गया। पहले जो नहीं, है नेता आपने मंत्री उसको सब तो यूज होते किया। हैं, ग्राम समाज की जमीनें, यहाँ की जमीनें, वहाँ की हाँ, जमीनें, सब ये अवैध तो कब्जे ये चलते काम तो रहते हैं। खूब परंपरागत ढंग से यूपी में जो ये लोग करते माफियाओं ने हैं। जमीनें कब्जा की थी, वो कौन सी वक्फ के माध्यम से की थी? खुद ही कर ली थी, बिल्कुल, तो वही तो योगी जी बिल्कुल, खाली बिल्कुल, करा। आम बिल्कुल, जनता ने भी बिल्कुल, की। सरकारी जमीनें लखनऊ में खाली हुआ है जो, वो कौन सा वक्फ की जमीनें बिल्कुल, थी? तो बिल्कुल। खैर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए और सर्वाइवल के लिए, थ्राइविंग के लिए अब ये समय आ गया है कि अब हम कम ना हो, अब हम बढ़े फैलें। जो हम लोग के एक दिमाग में रहता है कि हम तो आज तक गए नहीं किसी को समझाने बुझाने कि हिंदू धर्म अपना लो, ये कर लो वो कर लो, हम सिर्फ घर वापसी कराते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अपने आपको अगर आपने ये फैलाया नहीं ये तो ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि आप हमेशा ही रहेंगे। ये सृष्टि है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है तो ये भी नियत कर दिया था कि सृष्टि का नष्ट करना नहीं। सही है। जब डायनासोर तो नहीं रहे आप थे जो है, तो हाँ, हम कैसे? भाई कोई ना कोई घटना, नहीं कोई ना कोई तो वही छोटी घटना, कोई प्रकृति बड़ी का घटना। नियम है ना, प्रकृति का जी नियम है ना। आपको जी बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, आप यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। भाई आपके सामने जी। पारसी खत्म हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? हम्म सामने ही सामने तो है। अपॉर्चुनिटी मिली 400-500 साल पहले, जो है ईरान छोड़ के निकल आए। हम्म निकलने के बाद क्या किया? समावेशी नहीं हुए। हम्म शुरुआत में मैं मान भी लेता हूँ कि उनको जो है, जब गुजरात आए तो उनसे कहा गया था कि आप जो है इंटरमिक्स नहीं करेंगे, ठीक था। लेकिन वो रिजिडिटी आज तक है कि आज कि पारसी धर्म में कोई शामिल हो ही नहीं सकता। पैदा हुए हो तो पारसी हो, तो नहीं हो। तो आज क्या 80,000 पोजीशन है? पॉपुलेशन है। 80,000 से 1 लाख के बीच की पूरे पॉपुलेशन है। दुनिया में कौन कहाँ गया, किसने क्या शादी की, खत्म हो गए। खत्म हो ही जाएंगी, क्योंकि आप उस मिनिमम संख्या पे जा चुके हैं जहां से आप बाउंस बैक कर ही नहीं सकते। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपको जो है भ्रम छोड़ना पड़ेगा कि हम 2000 साल से रहे। अंग्रेज आए, मुसलमान आए, मुगल आए, उसके बाद युद्ध बचेगा। अरे भाई, बच्चे तो कहाँ तक पहुंच गए हो? जब पहले नहीं कहाँ थे, नहीं, अब कहाँ पहुंच गए हो? ये एक इतिहास ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ताप से सभ्यताएं मिट चुकी हैं। कोई कम समय में मिटी, कोई ज्यादा समय में मिटी। आप सबसे ज्यादा समय में मिटेंगे। उनका उनका तो लगातार प्रहार चल ही रहा है ना। पाकिस्तान बांग्लादेश अलग कर दिया, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन स्टेट बना रहे हैं, केरल को भी क्रिश्चियन, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु पूरा क्रिश्चियन हुआ जा रहा है। डीएमके के सीएम और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। और उसके बिल्कुल। बाद वध वध पंजाब में आपका पूरी वध क्रिश्चियनिटी करने फैल की रही है। आप आप हैं कहाँ? आप गुजरात में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा कायदे से। अब ये समय अनुसार ये भी बदलाव इसमें आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कि यह दादा, अब सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव नहीं है, ये छोटे छोटे युद्ध हैं भारत के हिंदुत्व के, हम सबके सर्वाइवल और हम सबके। हरियाणा हरियाणा एक
इन युद्धों की जो है प्रारंभ था। और उसके बाद जो है मिलता महाराष्ट्र झारखंड का जो युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है फिर आगे के चुनावों का डिस्कोर्स, और साथ में इसमें यदि पराजय जो है विपक्ष की होती है तो फिर मुस्लिम वोट बैंक का जो है बैलेट बॉक्स या ईवीएम से बाहर निकल के सड़क पे आना, ये नियति ही रहेगी। तो आपको ठीक है, वध ये भी सही, ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल ये होना है, सड़क पे तो आना ही है, जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल 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 निश्चित रूप से। तो इसी प्रकार से फिर हिंदू भी सड़क पे आएगा, आज कनाडा में आया है, आज बांग्लादेश में आया है, सड़क पे उतरा है ना। नहीं आओगे तो फिर नहीं आओगे तो खत्म हो जाओगे भैया, आना ही पड़ेगा। वही कह रहा हूँ, वध की मानसिकता आपको अपने अंदर समाहित करनी है जी। आपको कत्ल की नहीं, वध की जी, हत्या की नहीं, वध की। जी जी। तो इसके साथ आज की बात हम चर्चा का यही समापन करते हैं। दर्शकों, अगर आपको बातें ये जरूरी लगी हो, अगर आपको लगता हो कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, इसको हम एक नए नजर से, नई दिशा से, नए तरीके से देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बड़ी जरूरी बातें हैं पुष्कर दा की, तो मैं पर्टिकुलरली बात कहूंगा कि कुछ अलग देखते हैं, कुछ दूर का देखते हैं, आसपास की घटनाओं को इतने हल्के में नहीं लेते हैं। तो आगे देखते हैं क्या भविष्य है, बड़ा आवश्यक है, और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, कृपया चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। पुष्कर दा, आपसे आगे भी विनती रहेगी, कृपया आते रहें, अपना हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। राम राम भैया। राम राम।